दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ की ममता पत्नी पर पड़ गई भारी। आज रवि सीमा के सामने खड़ा था और उससे अपनी परेशानी का हल पूछ रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। सीमा, तुम समझती क्यों नहीं? मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी कोई कमी नहीं रखी, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, पापा के जाने के बाद भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर मैंने यह सोचा कि मैं बड़ा होने पर अपनी सारी कमाई अपनी माँ को दूंगा तो मैं कहाँ गलत था। तुम भी तो माँ की पसंद हो। मैंने पहली रात ही तुम्हें कह दिया था, मैं माँ के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो सीमा कहने लगी, मैंने भी तो तुमसे वादा किया था रवि, और जहाँ तक हो सका निभाया भी, पर ममता में और गुलामी में फ़र्क होता है। माँ से सलाह करके कोई काम करने में गुलामी तो नहीं होती। बस रवि, यही तो तुम्हारी और मेरी सोच में फ़र्क है। मेरा पालन पोषण ऐसे घर में हुआ है जहाँ सबको अपना निर्णय लेने की आज़ादी थी। मैंने फिर भी तुम्हारी बात का मान रखा, माँ को कमाई देने से कभी मना नहीं किया। पर मैं भी इंसान हूँ, कठपुतली नहीं। जैसे तुम्हारी माँ नचाएगी वैसे नाचूंगी। कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें कितने साल हो गए पर मैं भूल नहीं पाती हूँ। मेरे पापा बीमार थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, मेरी माँ के लिए सब नहीं संभाल पा रही थी। भाभी प्रेग्नेंट थी, भैया उन्हें विदेश में अकेले किसके साथ भरोसे छोड़कर आते। डॉक्टर ने उन्हें ट्रैवल करने से मना किया था। मैंने कितना कहा, 1 महीने के लिए फुल टाइम मेड रख लो, पर मम्मी जी नहीं मानी। ना मेड रखी, ना मुझे जाने दिया। मुझे याद करते हुए दुनिया को अलविदा कह गई। मैं कितनी तड़पी थी, और तुम तो जैसे पत्थर के हो। तुम्हारे ऊपर एक माँ के सिवाय किसी का असर नहीं होता। और वह दिन भूल गए जब अपना बंटी होने वाला था, लेबर पेन शुरू हो गए थे। हॉस्पिटल में जाते ही मम्मी जी ने बुआ को बुला लिया और तुम्हें काम पर भेज दिया, यह कहकर कि हाँ, हम सब संभाल लेंगे। तुमने यह भी नहीं सोचा उसमें मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी। मैं उनको जवाब देने लगी तो क्या गलत किया? बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा, क्या खाएगा, उसका जन्मदिन मनाना है या नहीं? मानती हूँ दादी का हक एक माँ से कम नहीं होता, पर माँ का कुछ भी हक नहीं है अपने बच्चे पर। और वह दिन याद है जब मैं डिनर के लिए कितने चाव से तैयार हुई थी और मम्मी जी ने एक बार कहा कि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुमने 1 मिनट में कपड़े बदल लिए, एक बार भी यह नहीं सोचा मुझे कैसा लगा होगा। कितनी ही ऐसी बातें हैं। मैं उनसे उल्टा नहीं बोलना चाहती, पर तानाशाही भी कब तक बर्दाश्त करती। मेरे भी सहने की एक सीमा है। शादी को 20 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, ना कभी होटल गए ना हिल स्टेशन। अब मम्मी जी ने नया काम सीख लिया है, कोई बात ना मानो तो खाना पीना छोड़ देती हैं। अब फिर 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रवि लाचार सा सीमा के सामने खड़ा था। सीमा खुद हर रोज की इन बातों से परेशान हो चुकी थी। रवि, तुम इंसान हो, इंसान बनकर रहो। अपने आप को माँ के लिए ज़्यादा महान मत बनाओ। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लोटा पानी का है और सामने 2 प्यासे खड़े हैं, तो दोनों को आधा आधा पानी पिलाना चाहिए, ना कि एक को प्यासा मार दो, दूसरे को पूरा लोटा पानी का दे दो। ऐसे ही माँ के साथ साथ पत्नी के लिए भी कुछ फर्ज होते हैं। कोई पत्नी के लिए माँ का त्याग कर देता है, कोई माँ के लिए पत्नी का त्याग कर देता है। दोनों ही गलत हैं। सीमा रवि को तड़पता हुआ ज़्यादा देर नहीं देख पा रही थी। इतनी देर में रवि कहने लगा, सीमा, जो समय बीत गया वह तो वापस नहीं आ सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसका जितना हक है आगे से उसको मिलेगा। माँ को उसकी ममता और सीमा को पति का प्यार, ताकि बाकी बची हुई ज़िंदगी खुशगवार बन सके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।